धरती धीरे धीरे कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी, जैसे कुछ जमीन के अंदर से बाहर आने को बेताब हो। कुछ लम्हों बाद एक काला साया धुंध की तरह जमीन से उभरा। वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं था, वो नागिन थी। नागिन, लंबी, विशालकाय, काली और सुनहरी त्वचा वाली, चमकती आंखों वाली, जिसका एक झटका पेड़ों को झुका दे। उसकी सांसों की आवाज जैसे किसी बवंडर की गर्जना थी और उसका हर कदम जमीन पर भूकंप की तरह महसूस हो रहा था। पूरे गांव में हलचल मच गई। ओ भाइयों, नदी वाली जमीन से कुछ निकला है। किसी ने कहा था ना, वो बदशगुनी वापस आएगी। ये नागिन है, ये वही है जो सदियों पहले गई थी। जब वो गांव के इर्द गिर्द घूमती थी तो लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप जाते थे। माएं मासूम बच्चों को अपनी चादरों के नीचे छिपा लेती थीं। बुजुर्ग अल्लाह ताला को याद करने लगते थे और दुआएं मांगने लगते थे कि ए अल्लाह, हमें इस सांप के शर से बचाना। कोई कहता था कि वो बहुत बड़ा जादू है, कोई कहता था कि वो एक शैतानी चेला है, तो कोई कहता था कि वो दूसरी मखलूक है। हर किसी की अपनी अपनी सोच थी, हर किसी के अपने अपने ख्याल थे। हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं था। अभी भी वो नाग गांव की गलियों में घूम रहा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। कोई नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है। अचानक ही नाग एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। पेड़ की टहनियां टूटने लगी थीं। यूं लग रहा था जैसे वो वहां पर बैठकर पूरे गांव का नजारा देख रहा हो या फिर किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उस शाम मगरिब के वक्त वो नाग खामोशी से जंगल में गायब हो गया। जिस शिकार की उसको तलाश थी वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। गांव में एक बार फिर से गहरी खामोशी फैल गई थी। उसके जाने के बाद सब लोग अपने घरों से बाहर निकले और ये खामोशी एक बार फिर से फुसफुसाहटों में बदल गई। इस सांप को हमें जान से मारना ही होगा, वरना ये सांप हम लोगों को खा जाएगा, एक औरत ने कहा तो दूसरी औरत भयभीत होते हुए बोली, वो सांप अपने मुंह से आग बरसाता है, वो बहुत गुस्से में नजर आता है। हम कैसे उसको जान से मार सकते हैं? वो तो हम सब लोगों को जिंदा निगल जाएगा। एक बार फिर से गहरी खामोशी फैली हुई थी। मुझे लगता है कि वो यहाँ किसी को तलाश करने के लिए आता है, एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा तो सब लोग उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। वो पहली बार इस गांव में आया था। उसने हाथ में लकड़ी की एक छड़ी उठा रखी थी। उसके चेहरे पर नूर फैला हुआ था। वो देखने में भी काफी नेक मालूम होता था। आपको इस बारे में कैसे पता? एक औरत ने उससे सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम लोगों को भी बहुत जल्द इस बारे में इल्म हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया था। कुछ लोग उसके पास गए मगर वो हैरान रह गए क्योंकि वो बुजुर्ग जंगल में जाकर गायब हो गए थे। इस नाग की ये कहानी थी जो बहुत जल्द ही उन लोगों के सामने आने वाली थी, लेकिन कब, इसका फैसला भी किस्मत ने ही करना था। मगर हैरत उस वक्त हुई जब वो खौफनाक नागिन एक दिन अपने सर को झुकाते हुए उस आदमी के कदमों में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो नागिन उस शख्स के सामने सर झुका रही हो, जैसे वो किसी साधारण इंसान के नहीं, अपने मालिक, अपने रहनुमा या किसी पुराने वादे के सामने आई हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं, आंखें झुक गईं और वो अपने जहरीले जबड़ों को जमीन पर लगाकर खामोशी से लेट गई। गांव के लोग सकते में आ गए। ये कैसे हो सकता है? ये नागिन झुक रही है। ये शख्स कौन है? वो शख्स खामोश खड़ा रहा, न घबराया न पीछे हटा, बस खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। और नागिन खामोश आज्ञाकारिता के साथ ऐसे सर झुकाए पड़ी रही जैसे बरसों की तलाश पूरी हुई हो। और ये वो लम्हा था जिसने कहानी की शुरुआत से पहले पूरे गांव की तकदीर बदल दी। नूरपुर का गांव, जो कि अपनी मिसाल आप था, अत्यंत खूबसूरत, झरने और नदियों से भरा हुआ, हरे भरे मैदानों का गहवारा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का ठिकाना। वहां के लोग बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में ही एक चौधरी रियाज नाम का आदमी रहता था, एक बूढ़ा इंसान। कुछ दिन पहले ही गांव से उसकी लाश आई थी। उसको एक नागिन ने डस लिया था और ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उसका बड़ा बेटा शहजाद, जो कि किसी शहजादे से कम नहीं था, जो भी उसे देखता था वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो जाता था। हद से ज्यादा खूबसूरत और बेपनाह हसीन, 6 फीट से ज्यादा का कद और चौड़ा कंधा, वो हर किसी के ही सपनों का शहजादा था। गांव की लड़कियां उसकी एक झलक देखने के लिए तरसती थीं। उसको बचपन से ही मजदूरी से डर लगता था। वो चाहता था कि वो बड़ा आदमी बने। चौधरी रियाज ने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी की और अपने बेटे को शहर में तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया।
वो बहुत कम ही गांव लौट कर आता था, लेकिन जब भी वो आता था तो उसका बाप उसे हवेली में ही रखता था। उसको हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसका बाप तो उसे डांटता था कि तुम गांव में ना आया करो, बल्कि अपना ज्यादातर वक्त वहीं पर ही गुजारा करो। मैं भी बहुत जल्द तुम्हारे साथ ही शहर चला जाऊंगा। यहाँ पर जमीनों का थोड़ा सा काम है, मुझे बस वो काम मुकम्मल करने दो। वो हैरान होता था कि इस कदर खूबसूरत गांव है जहां पर लोग आने के ख्वाब देखते हैं। उसका बाप क्यों वो गांव छोड़ना चाहता है? बचपन से ही उसके बाप ने उसको घर में ही रखा था, या फिर उसे उसके चाचा के पास शहर भेज देता था। उसे गांव में घूमने फिरने की इजाजत नहीं थी और न ही उसे पहाड़ी इलाके में जाने की इजाजत थी। जब भी वो घूमने की बात करता था तो उसके बाप की आंखों में एक अजीब सा डर आ जाता था। उस रात जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो बहुत ज्यादा उदास था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसको लग रहा था कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अपने गांव की दहलीज पार कर गया और एक जंगल में दाखिल हो गया। अभी वो जंगल की हद के अंदर गया ही था कि यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से बहुत तेजी से गुजरा हो। वो बहुत ज्यादा घबरा गया। इस कदर शदीद सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अचानक ही उसकी नजर सामने लगे एक पेड़ पर पड़ी। उसको लग रहा था जैसे कोई इस पेड़ के ऊपर रेंगता हुआ चल रहा हो। जब उसने थोड़ा सा गौर किया और अपना मोबाइल जलाया तो सामने का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वो कमजोर दिल नौजवान नहीं था, लेकिन सामने मौजूद सांप इतना बड़ा था कि वो किसी को भी जिंदा निगल सकता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाहर भागने ही लगा था कि सांप उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और यूं लग रहा था जैसे वो मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा हो। थोड़ी ही देर के बाद वो उसके सामने झुक गया और फिर खामोशी से दोबारा से जंगल के अंदर दाखिल हो गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। एक सांप उसके सामने क्यों झुका और उसे कुछ कहे बिना क्यों जंगल में चला गया? क्या यही वो सांप था जिसने उसके बाप को डसा था, या यही वो सांप था जो गांव वालों को परेशान कर रहा था? मगर क्यों? इस सवाल का जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। वो दोबारा से छोटे छोटे कदम उठाता हुआ जंगल के अंदर दाखिल हो गया। अचानक ही उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। आज से पहले उसने इस कदर हसीन लड़की नहीं देखी थी। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। जंगल से थोड़े ही फासले पर एक नदी थी और वो उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। चांद की चांदनी में उसका चांद जैसा चेहरा चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। वो दुनिया जहान से बहुत ज्यादा बेजार नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले दिखाई देने वाले सांप की वजह से शहजाद बहुत ज्यादा डर गया था। तुम यहां से चले जाओ, वरना एक बहुत बड़ा सांप तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। शहजाद ने अपनी फूली हुई सांसों के साथ उसको मुखातिब किया। फिलहाल उसके पास इस लड़की के बारे में जानने का वक्त नहीं था। तुम यहां से चले जाओ, वरना वो सांप तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। वो सब मुझे कुछ नहीं कहेगा। उस लड़की की आंखें अजीब से अंदाज में चमकने लगी थीं। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होता था। एक लम्हे के लिए वो ठिठक कर रुक गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जगह पर नहीं देखा, क्या तुम यहां पर नहीं आई हो? वो अब गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल कर रहा था और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की किस हद तक सच बोलेगी और किस हद तक झूठ बोलेगी। मैं यहां पर नहीं रहती, ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका ली थी। तो तुम कहां पर रहती हो? मैं कहीं पर भी नहीं रहती हूं, मेरा कोई भी घर नहीं है। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। शहजाद के दिल को बेसाख्ता कुछ हुआ। उसके दिल में आया कि वो आगे बढ़कर इस लड़की के आंसू चुन ले, जो रोते हुए बहुत तकलीफ में लग रही थी। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मेरे बाप को बेदर्दी से मार दिया गया था। ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। वो इतनी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी कि उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार हूं। मैं भी इस दुनिया में बहुत अकेला हूं, मेरा भी कोई भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे घर में बिल्कुल महफूज रहोगी। वो अपनी निगाहें झुकाते हुए बोला। वो इस लड़की को परेशान या डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो लड़की महफूज महसूस करे।
तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो? मुझे 2 दिन गुजर गए हैं, मैं इसी जंगल में ही हूँ। कोई भी मुझे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। मैं रोज लोगों के घर के सामने से गुजरती हूँ, मगर लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझसे डर जाते हैं। वो अजीब से अंदाज में बातें कर रही थी। लोगों का कोई कसूर नहीं है। इस जंगल में एक बहुत बड़ा नाग है जिसने सब लोगों को डराया हुआ है। जरूरी तो नहीं कि वो नाग हो, वो कोई जिन्न भी हो सकता है। ये सुनकर शहजाद ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। आजकल के दौर में कौन जिन्हों पर यकीन रखता है? मैं तो इस नाग पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, मगर जब अपनी आंखों से देखा तो यकीन करना पड़ गया। बहुत जल्द आपका जिन्नजादों और जिन्नजादियों पर भी यकीन हो जाएगा। कहीं तुम कोई जिन्नजादी तो नहीं? वो मुस्कुराते हुए उससे सवाल करने लगा। मैं हो भी सकती हूं, वो मुस्कुराते हुए बोली तो वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। मैं यकीन ही नहीं मान सकता कि कोई जिन्नजादी इस कदर खूबसूरत हो सकती है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हारा यकीन पक्का होना चाहिए। ये कहकर वो गहरी सांस बाहर करते हुए उसके पीछे पीछे ही चलने लगी थी। न जाने कितने सांप इस लड़की के पास से गुजरे थे, मगर शहजाद को इस बारे में अंदाजा नहीं हो सका था। मुझे तुम किसी रियासत के शहजादे मालूम होते हो? क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? यार, तुम ना अजीब किस्म की बातें कर रही हो। कसम से मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम इस तरह की बातें कर रही हो जो मुमकिन हो ही नहीं सकती है। मैं चौधरी का बेटा हूं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कहकर वो उससे पहले ही घर के अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि वो उसकी जल्दबाजी देखकर हैरान रह गया था। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब उसको महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आकर बैठा हो। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठा और सामने देखने लगा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई बेड पर उसके साथ ही बैठा हुआ हो। वो उसकी मौजूदगी तो महसूस कर रहा था, मगर उसको देख नहीं पा रहा था। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने अपने आप को छुटकी काटी, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, ये बिल्कुल हकीकत थी। कौन है वहां पर? शहजाद ने अब की बार काफी मजबूत लहजे में पूछा, क्योंकि वो डरने वालों में से तो हरगिज नहीं था। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, और फिर अचानक ही कोई उसके कानों में कोई झुका और नरम लहजे में कहा, मैं एक जिन्नजादी हूं। वो तेजी से पीछे की तरफ हटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि चांदनी नाम की वो लड़की उस वक्त आंगन के बीचों बीच चांद को देख रही थी। उसके लबों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या हुआ है? तुम मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। कहीं तुम डर तो नहीं गए? चांदनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जहां पर वाकई खौफ के साए लहरा रहे थे। मैं किसी से भी नहीं डरता। यह सुनकर वो हंसने लगी। उसकी हंसी भी उसकी तरह बहुत हसीन थी। वो पूरी की पूरी हुस्न का मुजस्समा थी। उसका एक एक अंदाज, उसकी एक एक अदा दिल को लुभाने वाली थी। तुम रात के इस पहर यहां पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं, मैं सोना चाह रही हूं। मेरी नींद उड़ चुकी है। मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। ये कहकर वो वहां पर रखी हुई चारपाई पर बैठ गई थी। वो भी उसके सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। तुमने ख्वाब में क्या देखा? उस लड़की की आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी था। वो एक बहुत ही जालिम आदमी था। उसने मेरी मां को जान से मार दिया। इसी वजह से तो मैं इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ। वो फिर से अजीब और गरीब किस्म की बातें करना शुरू हो गई थी, जबकि इस बार सवाल पूछने के बजाय वो उसको खामोशी से सुन रहा था। पूरी रात ही वो उसके पहलू में ही बैठी रही थी। चौधरी साहब की बहुत सी जमीनें थीं। उसने फैसला किया था कि वो उन जमीनों पर ही काम करेगा, और जहां तक उसकी पढ़ाई का सवाल था तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, क्योंकि अब उसने जमीनों के मामले भी देखने थे। उस दिन जब वो घर वापस आया तो वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसने देखा कि उसके घर से उसकी खाला जान निकल रही थी। वो उसकी सगी खाला नहीं थी, बल्कि मोहल्ले की एक बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी, जो अक्सर ही उसके घर का चक्कर लगाती रहती थी और कभी उसको खाने के लिए कुछ देकर चली जाती थी। अरे खाला जान, आप आइए ना, अंदर बैठिए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं बस तुम्हें चावल देने के लिए आई थी। वो मैं किचन में रखकर चली गई हूँ। अपने घर को इस तरह से खुला छोड़कर मत जाया करो। कोई चोर दाखिल हो गया तो क्या करोगे? तुम्हारे घर में बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे डांटा तो वो हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मगर खाला जान,
मेरे घर में तो एक लड़की मौजूद है, वो कुछ दिन पहले ही मुझे मिली है। बहुत ज्यादा परेशान थी तो मैंने उसे अपने घर में पनाह दे दी। ये कहानी जाकर किसी और को सुनाना, मैंने तुम्हारे घर में चेक किया है, वहां पर कोई भी नहीं है। अपनी खाला को इस उम्र में उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। जबकि वो उनकी बातों पर सोचता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वो छोटी सी लड़की सामने ही चारपाई पर बैठी हुई थी और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। क्या तुम खाला से मिली नहीं? वो तो मुझे मिले बिना ही अंदर चली गई थी, उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं उनको पसंद नहीं आई, या फिर वो मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। बाबा के इंतकाल के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया था। शहजाद बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। आप परेशान मत हो, मैं फिर किसी दिन उनसे जाकर मिल लूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। वो बस उसकी पीठ को देखकर रह गया था। वो जब से इस घर में आई थी तब से शहजाद का घर बहुत ज्यादा साफ रहने लगा था। अक्सर ही जब उसकी खाला जान उसके घर में आती थी तो हैरान रह जाती थी। एक दिन जब खाला जान हवेली के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें हवेली के पीछे एक साया खड़ा नजर आया। वो साया बहुत ही ऊंचा था, यूं लग रहा था जैसे वहां पर कोई खंबा खड़ा हो। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जिन्नात पर बहुत ज्यादा यकीन रखती थी और जानती थी कि इस तरह के वाकयात किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। वो मजबूत कदम उठाती हुई हवेली के पिछले हिस्से में गईं तो उन्हें लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएंगी। एक लड़की खड़ी थी जिसका कद पेड़ से भी ऊंचा था और उसके बाल जमीन से टकरा रहे थे। अचानक ही वो पलटी, खाला जान ने उसे देखा और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। थोड़ी ही देर में शहजाद भी घर के अंदर दाखिल हो गया था। वो तेजी से खाला जान के पास गया। क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो हैं? वो वहां पर, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ है? मुझे बताइए, क्या देख लिया है आपने? इससे पहले कि खाला जान कुछ बताती, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी थी। चांदनी भी जल्दी से उसके पास आई और मासूमियत से सवाल करने लगी। इनको क्या हो गया है? पता नहीं क्यों ये मुझे देखकर चीखें मारने लगी थी। तुमने इनको डराया तो नहीं? ये दिल की मरीजा हैं। शहजाद ने उससे गुस्से से सवाल किया तो वो आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगी, मैं इनको कैसे डरा सकती हूँ? ये बात भी सच थी। शहजाद खामोश हो गया था। वो उसी वक्त ही उन्हें लेकर गांव में मौजूद एक छोटी सी डिस्पेंसरी में गया। जब से वो होश में आई थी तब से वो यही कह रही थी कि वो एक जिन्नजादी है, वो एक जिन्नजादी है, उससे बच कर रहो, वो तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाएगी। वो बहुत ही जालिम है, मैं उसे देख चुकी हूँ, मैं उसे पहचान चुकी हूँ, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है। शहजाद हैरान रह गया कि वो किस तरह की बातें कर रही हैं। पहले तो उसे लगा कि वो कोई डरावना ख्वाब देख रही हैं, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसे मशवरा दिया कि वो नींद में नहीं है बल्कि वो जाग रही हैं, वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई डरावनी मखलूक देख ली है, तो इन्हें मौलवी साहब के पास लेकर जाओ, वो इन पर दम करेंगे तो ये बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, क्या आप इन चीजों पर यकीन रखती हैं? वो उनकी तरफ हैरत से देखते हुए सवाल करने लगा। इन चीजों पर यकीन करना हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इन चीजों का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और हमने जिन्हों के साथ इंसानों को पैदा किया, तुमने इस आयत के बारे में तो सुना ही होगा। डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर मैंने सुना है कि वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। उनकी दुनिया हम लोगों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन लोगों का यहाँ पर क्या काम है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अब इस कमरे में तुम्हारे अलावा उन जैसी कितनी मखलूकात मौजूद होंगी। ये सुनकर एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का था और उसको वो रात याद आ गई थी जब उसने अपने बेड पर किसी की मौजूदगी महसूस की थी। तब वो भी इस तरह से बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके जहन ने काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो उस वक्त तक नहीं मानता था जब तक अपनी आंखों से देख न ले। वो उन्हें मौलवी साहब के पास लेकर गया। मौलवी साहब ने उसे बताया कि तुम्हारी खाला जान बहुत ज्यादा डर गई हैं, उनको किसी खतरनाक शय ने डराया है और उसने जानबूझकर यह काम किया है। शायद वो तुम्हारी खाला को खामोश करवाना चाहती है। अब तुम्हारी खाला कभी भी नहीं बोल पाएंगी। वो उनको लेकर घर वापस आ गया था। खाला जान बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो पूरा दिन एक ही जगह पर बैठी रहती थी और दीवार को घूरती रहती थी
और इसकी वजह यह थी कि पिछली रात जब वो छत पर गई थी तो उन्होंने शहजाद को छत पर बैठे हुए देखा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। वो थोड़ा सा आगे गईं तो उन्हें एक औरत की भी बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी, मगर उन्हें वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। उनको शक हो गया था कि उनके भांजे पर किसी ने अपना साया कर दिया है। वो उसे आमिल के पास लेकर जाने वाली थी, मगर इससे पहले ही चांदनी ने उनकी जबान बंद कर दी थी, क्योंकि वो शहजाद से दूर नहीं होना चाहती थी। सदियों के बाद उसकी शहजाद से मुलाकात हुई थी। वो कैसे उसे इतनी आसानी से अपने हाथों से निकलने की इजाजत दे सकती थी? अभी तो उसने इस इंसान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, जिसमें सिर्फ वो और शहजाद ही मौजूद होते थे। एक और हैरत की बात यह थी कि जब से चांदनी शहजाद के घर में आई थी, तब से सांप ने भी गांव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। यूं लग रहा था जैसे उसको अपना मतलब का शिकार मिल गया हो। अब गांव में एक बार फिर से सुकून था, मगर शहजाद के घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली रहती थी। ये एक ऐसा राज था जो बहुत जल्द ही खुलने वाला था, और शायद उसके खुलने के बाद शहजाद अपने होश और हवास भी खोने वाला था। वो रात बहुत ही तारीख थी। उस रात चांद नहीं निकला था, और उसको अमावस्या की रात भी कहा जाता है। वो उस वक्त अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। जहन बार बार भटक कर चांदनी की तरफ जा रहा था, जिसको उसके घर में रहते हुए तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। वो अब उसके पीछे दीवाना हो गया था। वो उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। वो घर आता था तो वो उसके इंतजार में बैठी हुई होती थी, उसके सामने खाना रखती थी और उसे छोटी छोटी बातें करती थी। वो उससे उसके पूरे दिन का हाल पूछती थी। उसे कोई भी मसला होता था तो वो हल कर देती थी। एक दिन उसकी मलिक रियाज के साथ लड़ाई हो गई थी। उसके आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि किसी ने उसके आदमियों के हाथ पकड़ लिए थे। वो चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पा रहे थे और न ही उसको नुकसान पहुंचा पा रहे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया था, और फिर थोड़ी ही देर में वो आदमी चीखते चिल्लाते वहां से चले गए थे। यूं लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही डरावनी शय देख ली हो। जब उसने पलट कर देखा तो वहां पर उसे एक नागिन दिखाई दी, जो कि जंगल के अंदर जा रही थी। वो उस नागिन को उसने 2 से 3 बार अपने घर में भी देखा था, मगर वो फौरन ही गायब हो जाती थी या फिर कहीं पर छिप जाती थी। नागिन का साइज छोटा होता था। ये उस नागिन से बहुत ही छोटी थी जो इस गांव में घूमती थी, मगर वो उसकी तरह ही खतरनाक नजर आती थी और उसकी आंखें भी वैसी ही चमकती थी। एक रात वो शहर से घर वापस आ रहा था तो उसकी मोटर बाइक रास्ते में ही खराब हो गई थी। वो इस मोटर बाइक को रास्ते में ही छोड़कर खुद पैदल चलने लगा था, मगर अंदर ही अंदर उसे इस मोटर बाइक की भी फिक्र हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कोई उसे अपने साथ लेकर चला जाए। लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचा और सामने खड़ी अपनी मोटर बाइक को देखकर हैरान रह गया कि ये यहाँ पर कैसे आई है। चांदनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। उसे चांदनी से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। वो मदहोश होने ही लगा था कि चांदनी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो बहुत जल्दी से होश की दुनिया में आया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेचैनी से बोला, ये बाइक तो मैं रास्ते में ही छोड़कर आ गया था। कहीं कोई मेरा दोस्त तो छोड़कर नहीं चला गया। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये कहकर चांदनी मुस्कुराती हुई उसकी नजरों के सामने से चली गई थी। वो उस वक्त तक उसकी पीठ को देखता रहा था, जब तक कि वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। उसको चांदनी के अलावा अब कोई नजर ही नहीं आता था। इस अजनबी लड़की के आने से उसके घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। जमीनें भी अच्छी पैदावार देने लगी थी। जब भी वो घर के अंदर दाखिल होता था तो वो कोई ना कोई नया पकवान तैयार रखती थी। कभी कभार वो हैरान होकर पूछता था कि तुम इतने ज्यादा चीजें कहां से मंगवाती हो? मैंने तो कभी घर में ये सामान नहीं लाया। तो वो मुस्कुराते हुए कह देती थी, बाजार यहां से कितना ही फासले पर है। मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, बस उन्हीं का ही इस्तेमाल करती हूँ। इन 3 महीनों में उसने शहजाद को मजे मजे के पकवान खिलाए थे, जबकि एक बार भी उससे पैसे तलब नहीं किए थे। वो कभी कभार तो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता था कि वो कैसे पैसों का बंदोबस्त करती है। एक दिन उसने चांदनी पर नजर रखने की कोशिश की, मगर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती थी और न ही उससे कोई मिलने के लिए घर आता था। मगर इसके बावजूद भी उसके पास पैसे मौजूद होते थे। वो खिड़की में खड़ा था जब अचानक ही उसको महसूस हुआ जैसे कोई छत पर चहलकदमी कर रहा हो, और फिर अचानक ही उसे घोड़ों के भागने की आवाज सुनाई देने लगी।
यूं लग रहा था जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। छत पर जाने से पहले वो चांदनी के कमरे में गया था। उसने देखा कि वो बेड पर पुरसुकून नींद सो रही थी और कमरे में भी हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। वो धीमे से मुस्कुरा दिया। वो लड़की उसके दिल के बेहद करीब थी और उसने फैसला किया था कि वो बहुत जल्द ही इस लड़की से निकाह करेगा। जब वो छत पर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक गहरी खामोशी फैली हुई थी। किसी का भी नामो निशान नहीं था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से बहुत ही तेजी से गुजरा हो और फिर अचानक ही उसके कानों में सरगोशी हुई। क्या तुम मुझ पर यकीन रखते हो? उसने पलट कर देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। तुम कौन हो? शहजाद ने कांपती हुई आवाज में पूछा। जिंदगी में पहली बार उसको डर लग रहा था। मैं वही हूं जिसको तुमने अपने घर में पनाह दी हुई है। अभी भी उसे गैबी आवाज सुनाई दी थी। चांदनी, मेरे साथ इस तरह का कोई भी मजाक मत करो। वो उसकी आवाज पहचान चुका था, इसलिए उसे डांटते हुए बोला, बहुत रात हो चुकी है, नीचे चलो और सो जाओ। वो ये भूल चुका था कि अभी वो उसे सोते हुए ही देख कर आया था। जब उसे याद आया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हजारों तरह के ख्याल थे जो उसके जहन में मचलने लगे थे। अचानक ही चांदनी उसे छत पर खड़ी नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि वो वहां से गायब हो चुकी थी। शहजाद, अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें हकीकत के बारे में बताऊं। तुम किस तरह की हकीकत की बात कर रही हो? तुम कौन हो? जैसे ही उसने ये सवाल किया, चांदनी दोबारा से उसके सामने हाजिर हो गई, मगर उसके साथ ही वो एक बहुत बड़े सांप का रूप इख्तियार कर चुकी थी। इतना बड़ा सांप कि वो सैकड़ों आदमियों को जिंदा निगल सकता था। वो तेजी से फन फैलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके चेहरे के करीब आकर रुक गया। उसे सांप की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं एक जिन्नजादी हूं, वो इंसानी आवाज में बोल रहा था, मगर मुझ पर जादूगर ने अपना जादू कर दिया था। मेरे माँ बाप को जिसने जान से मारा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वो दुगला बाप चौधरी था। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। मेरा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता, वो चीखते हुए बोला। मैं सच कह रही हूं। उस दिन जब तुम जंगल में आए, ये कहकर वो दोबारा से इंसानी रूप में आ गई थी। तब मैंने तुम्हें बरसों के बाद पहली बार देखा था। जब मैं तुमसे बिछड़ी थी तब तुम सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे और मैं 3 साल की थी। हम दोनों कोहकाफ में एक साथ खेला करते थे और मैं हमेशा तुमसे जीत जाती थी। तुम मुझसे नाराज हो जाते थे और बाद में शिकवा करते थे। वो बातें कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे सरताज, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक एक बात बताने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरा साथ दोगे। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है, मगर तुम्हारी इस धोखे पर मुझे अफसोस भी हो रहा है। तुम एक जिन्नजादी थी, बल्कि तुम एक नागिन थी। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं एक जिन्नजादी हूं और यही मेरी पहचान है। जहां तक मेरे नागिन होने का सवाल है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। तुम्हारे माँ बाप भी जिन्नजाद हैं और तुम भी एक जिन्नजाद हो। शहजाद को लग रहा था कि किसी ने पिघला हुआ सीसा उसके कानों में डाल दिया हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और फिर हंसने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमजाद हूं, वो गलतफहमी में चिल्लाते हुए बोला था। नहीं, तुम एक जिन्नजाद हो। तुम हमारी बिरादरी में से हो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आई हूं। हम लोग सिर्फ एक ही सूरत में कोहकाफ वापस जा सकते हैं कि तुम मेरा ये जादू तोड़ दो, क्योंकि मैं एक वक्त में सिर्फ 2 रूप ही इख्तियार कर सकती हूँ। या फिर मैं इंसानी और नागिन के रूप में आ सकती हूँ, या फिर इंसान और जिन्नजादी के रूप में आ सकती हूँ। मुझे अपना जिन्नजादी का रूप वापस चाहिए और इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे। वो उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक कमजोर सा इंसान हूँ। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत सी ताकतों के मालिक हो। तुम अपनी ताकतों से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम उन ताकतों तक वापस पहुंच जाओगे। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ी ही तो वो तेजी से पीछे की तरफ हटा। मेरे पास ना आओ। उसकी बात सुनकर चांदनी के दिल को कुछ हुआ था। क्या तुम मुझे खुद से दूर रहने को कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें खुद से दूर रहने को कह रहा हूं।
अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस सब को समझने के लिए। तो क्या तुम ही वो नागिन थी जो इस गांव में आती थी और यहाँ के लोगों को परेशान करती थी? हाँ, मैं ही वो नागिन थी, क्योंकि जब से तुमने मुझे आजाद किया था तब से मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी। उस दिन जब मैं आजाद हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा जख्मी थी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती थी और मैं ये भी जानती थी कि तुम उस वक्त मुझ पर यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं थोड़ा सा अरसा तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि तुम मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लो, तुम मेरा एतमाद हासिल कर लो। वो टूटे हुए लहजे में बोला, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मकसद तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाना नहीं था, बल्कि तुम्हें हकीकी मोहब्बत से आशना करवाना था। जहां तक तुम्हारे इस जादूगर बाप का सवाल था, तो उसने सिर्फ तुम्हें अपने मतलब के लिए रखा हुआ था। जैसे ही तुम 25 साल के होते, वो तुम्हें जान से मार देता और अपने शैतान को खुश कर देता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शहजाद ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं। तुम सिर्फ मुझसे वादा करो कि तुम मेरा एतबार करोगे। मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है चांदनी। अब तुम ही हो जो मुझे हकीकत बता सकती हो। यह कहकर वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा था। वो भी खामोशी से उसके पहलू में बैठ गई थी। उसने अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। आज से 21 साल पहले तुम अपने माँ बाप के साथ कोहकाफ में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। ये कहकर वो फिर से अजीब से अंदाज में हंसने लगा। मेरी बात पहले गौर से सुनो। तुम एक जिन्नज़ादे हो, एक इंसान नहीं। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली थी। हम इंसानी दुनिया में आए थे, हमने यहाँ पर पड़ाव डाला, मगर वो चौधरी जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर था, वो इसी जंगल में ही जादू कर रहा था। तुम्हारी उम्र उस वक्त सिर्फ 3 साल थी और तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे। तुम्हारे माँ बाप तो उसके जादू से बचकर चले गए थे और मैं भी अपने माँ बाप के साथ वहां से भाग गई थी, मगर तुम खेलते खेलते थोड़ा सा आगे निकल गए थे और इस जादूगर ने तुम्हें पकड़ लिया था। मगर तुम्हें कैद करने के बजाय उसने तुम्हारी याददाश्त गुम कर दी और तुमसे तुम्हारी ताकतें भी छीन ली, ताकि तुम्हें कभी भी ये एहसास न हो पाए कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो, बल्कि जिन्हों के परिवार से हो। जैसे जैसे वो बातें कर रही थी, शहजाद की आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। इस जादूगर के मरने के बाद तुम्हारी ताकतें वापस आ गई हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब कुछ झूठ है, मैं इस पर यकीन नहीं रखता हूं। तुम्हें पता है कि तुम्हारा खून नहीं बह सकता। वो अब उसकी आंखों में देखती हुई उससे सवाल कर रही थी, जबकि इंसानों का खून बहता है। तुम्हें पता है कि तुम पानी में डूब नहीं सकते, जबकि इंसान पानी में डूब जाते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सांस बंद नहीं हो सकती, जबकि इंसानों की सांस बंद हो जाती है। तुम्हें पता है कि तुम्हें दर्द नहीं हो सकता, जबकि आम इंसानों को दर्द होता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल कर रही थी। अचानक ही उसने खंजर निकाला और जोर से शहजाद की बाजू पर मारा, मगर ये क्या, जख्म फौरन से भर गया था। अब वहां पर कोई निशान भी नहीं था। यूं लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें फैल गई थीं। क्या अभी भी तुम्हें कोई शक है? तुमने मुझ पर जादू किया होगा, वो चिल्लाते हुए बोला। मैंने तुम पर कोई जादू नहीं किया, मैं तो खुद जादू की मारी हुई हूं। मैं एक जिन्नज़ादी थी। कुछ अरसा पहले मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी, मगर उसने मुझ पर अपना काला इल्म कर दिया था, जिसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपना रूप जिन्नज़ादी से बदलकर एक नागिन में तब्दील कर लिया और यूं उसने मुझे पकड़ लिया और इस गार में बंद कर दिया। कुछ अरसा पहले तुम अपने बाप से छिपकर जंगल में घूमने के लिए गए थे। तब तुमने इस गार के सामने से पत्थर हटाया था। तुम जानते हो कि तुमसे पहले वो पत्थर कोई भी नहीं हटा पाया था। जैसे ही वो पत्थर हटा तो मैं आजाद हो गई, मगर मैं बहुत ज्यादा जख्मी थी। मुझे कहीं छिपने के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं दोबारा से तुम्हारे बाप के हाथ लग जाती तो वो मुझे जान से मार देता। मुझे अपनी ताकतें भी इकट्ठी करनी थी और खुद को बचाने के लिए बहुत सारे इल्म भी करने थे। इसी वजह से मैं वहां से फरार हो गई थी और जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि तुम शहर जा चुके हो, मगर तुमसे पहले मैंने इस जादूगर से बदला लेना था। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे झूठे बाप को जान से मार दिया और तुम्हें तलाश करने लगी, मगर तुम कहीं भी नहीं थे। मैं रोज गांव का चक्कर लगाती थी इस उम्मीद के साथ कि तुम वापस आ जाओगे, मगर तुम मुझे दिखाई नहीं देते थे। गांव वाले मुझसे परेशान होते थे, जबकि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी से परेशान थी।
गांव वालों को मुझसे डर लगता था, जबकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। वो बोलती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तुम देख रहे हो ना कि कितनी अजीब जिंदगी गुजारी है मैंने, और अभी भी मैं एक नागिन हूं। जब तक मैं जिन्नजादी के रूप में वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं यहां से नहीं जा सकती हूं। ये कहकर वो उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शहजाद ने भी तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बेसाख्ता उसने चांदनी के बालों में हाथ फेरा। सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी थी। मैंने क्या करना है, मुझे मेरे बारे में बताओ। तुमने चौधरी के सगे बेटे को तलाश करना है। उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, वो हैरत से बोला। तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। उसका सगा बेटा है, जिसको उसने सारी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। वो भी उसकी तरह एक बहुत बड़ा काला जादूगर है। उसके पास बहुत ज्यादा इल्म है। उसी के पास ही एक नीले रंग की शीशी है जिसमें दवाई पड़ी हुई है। अगर वो तुम मुंह तक पहुंचा दो और मैं वो पी लूं, तो मैं दोबारा से जिन्नजादी का रूप इख्तियार कर सकती हूं। और मेरी ताकतें कैसे वापस आ सकती हैं? शहजाद बेचैनी से बोला था। उसके लिए भी तुम्हें उसके पास से एक सुर्ख रंग की शीशी लानी होगी। ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि ये काम तुम खुद करो। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर जादूगर के बेटे ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि उसे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता है। तुम्हारे पास कोई जादू भी नहीं है, तुम उसकी नजरों से छिप भी नहीं सकते, और न ही तुम सांप बनकर वहां से गायब हो सकते हो। हमें उसकी कोई कमजोरी तलाश करनी होगी, और तुम फिक्र मत करो, इस बारे में मैं किसी बहुत बड़े आमिल से राब्ता करता हूं। यह कहकर शहजाद वहां से चला गया था। अगले चंद दिनों तक वो एक बहुत बड़े आमिल को तलाश करता रहा था। उसे एक नेक बुजुर्ग मिल गया था। उसने नेक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वो आदमी हर जुमेरात की रात एक बहुत बड़ा अमल करता है। इस अमल के दौरान वो अपनी ताकतें गिरवी रखवा देता है। उसके पास किसी भी किस्म की कोई ताकत नहीं होती है। कोई भी चाहे उसे जान से मार सकता है। उसके अमल में सबसे अहम चीज उसकी जलती हुई मोमबत्ती है। अगर कोई अमल के दौरान ही इस मोमबत्ती को बुझा दे तो उसका सारा अमल उल्टा हो जाएगा। वो खुद जान से मर जाएगा और उसने जितने भी जिन्हों को कैद किया हुआ है वो भी आजाद हो जाएंगे। शहजाद बहुत ही गौर से इस अमल की बातें सुन रहा था। उसने फैसला किया था कि अब वो हर हाल में उस जगह पर पहुंचेगा। उसे वहां पर जाने में तकरीबन 3 दिन लग गए थे। जिन्नजादी उसके घर पर ही ठहरी हुई थी। खाला जान भी अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी। जब उन्हें इस हकीकत के बारे में पता चला कि उनका भांजा एक जिन्नजाद है, तो उन्होंने रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो जानती थीं कि अब दोबारा कभी भी उसे नहीं देख पाएंगी। उन्हें सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि शहजाद उनसे बहुत ही दूर चला जाएगा। शहजाद वहां पर पहुंचा और उसने वो मोमबत्ती बुझा दी थी। वो चौधरी के बेटे को जान से मारने में कामयाब हो चुका था, और उसके साथ ही वो नागिन भी अपने जिन्नात के रूप में वापस आ चुकी थी। शहजाद की ताकतें भी उसके पास आ चुकी थीं, और उसकी असलियत भी उसे पता चल चुकी थी। अब उसका अपनी असल दुनिया में जाने का वक्त आ गया था, जहां पर उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने करीबियों से मिलते वक्त बहुत ज्यादा रोया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हकीकी मानों में उससे मोहब्बत करते थे, और इसमें उसकी खाला जान थी जो उस पर अपनी जान लुटाती थी। शहजाद की आंखों के सामने जब अपनी माँ का चेहरा आया तो वक्त जैसे थम गया। बरसों की थकान, दर्द, तन्हाई और सवालों का बोझ जैसे पल भर में आंखों के आंसुओं में बह गया। वो खामोशी से चंद लम्हे माँ को देखता रहा, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि वो हकीकत में उनके सामने खड़ा है। माँ ने आगे बढ़कर जैसे ही उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से छुआ, एक जोरदार चीख उसके हलकन से निकली, मेरा बच्चा, मेरा शहजाद। और वो बेइख्तियार होकर उसके सीने से लग गई। शहजाद ने भी माँ को अपनी बाहों में इस शिद्दत से भींचा जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती शय को खो देने के बाद दोबारा पा चुका हो। माँ की गोद में सर रखे वो टूट कर रो रहा था। वो बच्चा जो बचपन में मामूली झम पर भी माँ की गोद ढूंढता था, आज बरसों बाद एक बार फिर उसी गोद की पनाह में था। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। आंखों से आंसुओं की बारिश जारी थी और दिल का दर्द लफ्जों की बजाय आहों में बदल चुका था। बाप जो हमेशा मजबूत और संजीदा दिखते थे, इस मंजर को देखकर खुद पर काबू न रख सके। उनके भी आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से आगे बढ़े और शहजाद के कंधे पर हाथ रखा। शहजाद ने जैसे ही बाप की आवाज सुनी तो वो लम्हे भर में माँ की गोद से उठकर
बाप के सीने से लग गया। बाप के सीने से लगते ही उसके लबों से निकला, अब्बू मुझे माफ कर दें, मैं बहुत देर कर बैठा। बाप ने उसके सर पर हाथ फेरा, आंखों से बहते आंसू साफ किए और कहा, बेटा, किसी बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने बेटे की वापसी होती है। तू आया है, बस यही काफी है। वो लम्हा न सिर्फ जज्बात से भरपूर था, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी के एहसासात को समेटे हुए था। एक माँ की ममता, एक बाप का फख्र और एक बेटे की तड़प, सब कुछ एक ही सीन में सिमट आया था। माँ ने शहजाद को दोबारा अपने बाजुओं में लिया, बालों में उंगलियां चलाईं, पेशानी को चूमा और कहा, तू कितना बदल गया है, लेकिन मेरी ममता ने तुझे पहचान लिया था। तुझे देखते ही दिल ने कहा, मेरा बेटा आया है। शहजाद ने माँ के हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाए। अम्मी, मैं आपकी दुआओं का मखरूज हूं। अगर आपकी दुआएं न होती तो मैं कभी वापस ना आता। वो लम्हात जैसे किसी ख्वाब की मानिंद थे। घर की फिजा खुशी, हैरत और जज्बात से लबरेज हो चुकी थी। हर दीवार गवाह थी उस लम्हे की, जब एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने माँ बाप के आगोश में वापस आया। इसके बाद शहजाद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे चांदनी ने उसकी मदद की थी और उसको ये पहचानने में उसका साथ दिया था कि वो एक जिन्नजाद है, और किस तरह वो अपने असल वतन तक पहुंचा। माँ बाप हैरान थे, पर उनकी खुशी इस हकीकत से कहीं बढ़कर थी कि उनका बेटा जिंदा है, महफूज है और उनके पास है। जैसे ही शहजाद ने जिन्हों की वादी में कदम रखा, चारों तरफ रोशनी बिखर गई। सब जिन्नात सफेद और नीले लिबास में, हाथों में मशालें लिए कतार बनाए खड़े थे। उनके चेहरों पर खुशी, फख्र और अकीदत थी। वो अपने वली अहद, अपने जिन्नजाद शहजाद का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा था, वापसी का जश्न। अचानक आसमान पर नीले और सुनहरे रंग की चमकदार रोशनियां रक्स करने लगी। देवकामत जिन्हों के साथ नन्हे नन्हे परी जैसे बच्चे हवाओं में उड़ते फूल बरसा रहे थे। हर तरफ नारे गूंजने लगे, हमारा वारिस वापस आ गया, शहजाद जिन्नजाद जिंदाबाद। शहजाद ने जब ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में खुशी और हैरत की नमी भर आई। ये वो दुनिया थी जहां का वो था, जहां से वो कभी वाकिफ न था, पर अब वो उसका हिस्सा बन चुका था। बुजुर्ग जिन्न, जो सबसे पुराने और अक्लमंद माने जाते थे, आगे बढ़े। उन्होंने शहजाद के सर पर नीले रंग का ताज रखा, वो ताज जो सिर्फ उसको मिलता था, जिसके अंदर इंसानियत, हमदर्दी और जिन्नात की ताकत दोनों का इम्तिजाज होता। फिर एक बुजुर्ग जिन्न ने शहजाद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने इंसानों की दुनिया में रहकर भी मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी का जो जज्बा दिखाया, वही तुम्हें इस दुनिया का असल वारिस बनाता है। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। दूर से नखरई और नीली रोशनियों में लिपटी एक पालकी आहिस्ता आहिस्ता आती दिखाई दी। पालकी के चारों तरफ फाख्ताएं उड़ रही थीं और नर्म साज बज रहे थे। उस पालकी में वो थी चांदनी। चांदनी सफेद लिबास में मलपस, नीले नगीनों का ताज पहने, अपने हुस्न की पूरी ताबानी के साथ सामने आई। उसकी आंखों में शर्म, मुस्कुराहट और बेपनाह मोहब्बत थी। जैसे ही उसने शहजाद को देखा, उसकी नजरें झुक गईं, लेकिन दिल की धड़कनें सब सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने आए। लम्हा थम गया, हवा रुक गई। चांदनी ने आहिस्ता से शहजाद के सामने हाथ बढ़ाया। शहजाद ने वो हाथ थामा और उस छूने में एक कायनात आबाद थी। फिर जिन्नात की मलिका आगे आईं, जो निहायत जादुई वजूद रखती थी। उन्होंने आसमानी लहजे में निकाह के अल्फाज पढ़े और सितारों की रोशनी से शहजाद और चांदनी के सरों पर दुआओं की बारिश होने लगी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये अल्फाज जब चांदनी और शहजाद के लबों से निकले तो पूरी वादी में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। फूलों की बारिश होने लगी। हर तरफ खुशियां, म्यूजिक, रक्स और कहकाहों की गूंज थी। निकाह के बाद चांदनी ने शहजाद के साथ हाथ में हाथ डाले और दोनों ऊंचे पहाड़ों की तरफ गए, जहां जिन्हों के रिवायती रक्स और जश्न का एहतमाम था। सहर अंगेज म्यूजिक, उड़ते हुए जुगनू, नीले शोलों में रक्स करते जिन्नात और फलक बोस गले में चमकते आईने, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। शहजाद और चांदनी तख्त पर बैठे और सब ने उनके लिए खास गीत गाए। वो गीत जो सिर्फ वली अहद और उसकी दुल्हन के लिए गाए जाते थे। और फिर चांदनी ने शहजाद के कान में आहिस्ता से कहा, तुम वापस आ गए हो, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शहजाद ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी को चूमा और कहा,
अब कभी तुमसे और इस दुनिया से दूर नहीं जाऊंगा। रात भर जश्न जारी रहा। जिन्नात, परियां, रोशनियां, आसमान पर रंग बदलते बादल, हर चीज गोया मोहब्बत के गीत गा रही थी। और शहजाद, जो कभी अपनी पहचान के लिए भटक रहा था, अब मुकम्मल था अपनी दुनिया में, अपने लोगों में और अपनी चांदनी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, और लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर, नाम और अपने प्यारे गांव का नाम जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के मोहब्बत का बेहद शुक्रिया।